उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र के गांव गड़ी दौलत से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सन की पति फारूक ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी और उनके शवों को घर के आंगन में 9 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया। बुरखा और पारिवारिक कलह। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि आरोपी फारूक ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। फारूक ने बताया कि उसने शादी के बाद से ही पत्नी को पर्दे में रखा था। लगभग 1 माह पूर्व उसकी पत्नी ताहिरा बिना बुर्खा लगाए ससुराल से अपने मायके मुजफ्फरनगर चली गई। फारूक का मानना था कि उसके बिना बुर्खा लगाए जाने से उसकी इज्जत खराब हो गई थी और इसके अलावा फारूक का कहना था कि उसकी पत्नी ताहिरा उम्र 32 वर्ष आए दिन झगड़ा करती रहती थी और वह अपने अनुसार घर चलाने को कहती थी। मृतका के भाई मोहम्मद इकबाल ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि पत्नी के बिना बुरखे के घर से जाने की वजह से फारूक नाराज था। 1 दिसंबर की रात करीब 12 बजे पत्नी ताहिरा उम्र 32 वर्ष, बड़ी बेटी आफरीन उम्र 14 वर्ष और बेटी सहरीन 7 वर्ष उम्र, फारूक ने रसोई में पहले तीनों पत्नी ताहिरा को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके दौरान बड़ी बेटी आफरीन वहां पहुंची तो उसे भी गोली मार दी। दूसरी बेटी सहरीन के आने पर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों शवों को आंगन में शौचालय के लिए बनाए गए 9 फीट गहरे गड्ढे में मिट्टी डालकर दबा दिया और ऊपर ईंटों का फर्श बिछा दिया। ऐसे हुआ मामले का खुलासा। फारूक की पत्नी और 2 बेटियों के 6 दिन से लापता होने पर मामला खुला। शुरुआती शक, आरोपी फारूक अपने माता पिता दाऊद और असगरी से अलग रहता था। 6 दिन बाद भी जब ताहिरा और 2 बेटियां नहीं मिली तो बच्चों ने अपनी दादी असगरी को बताया कि फारूक ने 3 दिन पहले पत्नी के कपड़ों को आग से जला दिया था। जब पिता दाऊद ने फारूक से पूछा तो उसने कहा कि उसने उन्हें शामली में किराए के मकान में रखा है, लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। दाऊद ने मंगलवार शाम को पुलिस को इसकी सूचना दी और 2 बेटे पर हत्या का शक जताया। पुलिस ने फारूक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली और शवों को दबाने की वजह बताई। एसपी और सीओ कैराना पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। फारूक की निशानदेही पर खुदाई कराकर तीनों शव बरामद कर लिए गए। असगरी जी, क्या मामला हुआ है आपके गांव में? पुलिस आ रही है, बच्चे, क्या पूरा मामला है? जी मैंने बताया बस यही है। क्या है, एक बार बताएंगे आप? बच्चों ने बताया कि हमने तो किराए पर छोड़ रखी मेरी अम्मी और हम मकान। कब से? 5-6 दिन और अंदाजा उनसे नहीं पक्का, मतलब पता 3 दिन पता लगा, अगले दिन लगा। क्या पता लगा आपको? बच्चों ने बताया, मैं दुरा कर। क्या बताया बच्चों ने आपको? जरा मेरी अम्मी वहाँ छोड़ रखी आखिरी। कहाँ पे? श्यामली। श्यामली में किराए पर मकान में। किराए पे किसने छोड़ी है? फारूक ने। तो पुलिस क्यों आई है गांव में? जिसका नहीं मालूम मुझे किस तरह आई थी। और ये आग लगाने का क्या मामला है कपड़ों का? बस मैं तो कपड़े कट्टे करके पहनने के ना फूंके, उसे पता लगा जी क्यों हुई। किसने फूके? फारूक ने जी। जी। बच्चों ने और क्या बताया है? बस जी मुझे तो इतनी बताई। गायब कौन कौन है? गायब आफरीन ताहिरा आफरीन ताहिरा, 2 गायब हैं। शायद वो क्या नाम है इसका, सहरी। 3 लोग गायब। कोई जिसे किराए पर रखे हो आप? आज गए थे देखा। तो कुछ मिला वहाँ पे? तो मुझे कुछ मिला नहीं, मेरे पास नहीं आए, बोले ना मुझे पता होगा फिर क्या। मतलब टोटल 3 लोग घर के गायब हैं। कितने दिन से गायब हैं? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन। कुछ पता लग पाया नहीं इनका? क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम जी मोहम्मद इकबाल है मेरा नाम। इकबाल भाई, जो आपकी जो बहन थी उनकी हत्या हुई कैसे हुई और ये बच्चे कैसे मिले यहाँ? हाँ जी, ये तो हमारे पास फ़ोन गया, हम यहाँ आए और जी बॉडी पुलिस ने बरामद करी। दबाई हुई बॉडी थी, तो पता नहीं 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की। ये तो कैसे आप लोगों को सूचना मिली? इतनी बड़ी घटना थी ये। सूचना तो हमें यहीं से इन्होंने फ़ोन किया सुबह, अगली वो बच्ची आई क्या। इसके जो बाप फारूक दाऊद था, दाऊद ने फ़ोन करके पता करा कि वो ताहिरा यहाँ आई क्या। बस। तो क्या किस हालात में यहाँ पे मिले, कैसे बरामद हुई डेड बॉडी? तो हमारे से पहले पुलिस थी यहाँ, तो पुलिस को खुदाई कर रही थी। खुदाई में 2 बच्ची और वो हमारी बहन। इस संबंध में कोई तहरीर दी गई?
तहरीर अभी नहीं, हम देंगे तहरीर। ये बच्चियाँ पढ़ती थी, क्या करती थी? बच्चे नहीं पढ़ती थी और जब से परेशानी थी ये यहाँ। अच्छा, बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले घर पे गई थी। जी गई थी। उसके बाद कुछ विवाद हुआ, फ़ोन पे या कोई बात सामने आई हो? आपकी कोई बात ऐसी? नहीं, विवाद तो ये जब से ये इसकी शादी हुई जब से ही है, लेकिन हम तो ये है कि भाई बच्चे का घर जो है वो बना रहे, इसलिए। विवाद किस बात को लेकर? भाई इनका आपस का विवाद था, हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं था। कभी लगा कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी? नहीं जी, कभी नहीं लगा। अभी ये 10-12 दिन पहले जब लेकर आया तो कोई बात हुई झगड़े की या कोई? ना ऐसा कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत में लेकर आया है वहाँ से। क्या चाहते हो आप? इतनी बड़ी घटना हो गई, हाँ जी, हम तो ये चाह रहे हैं कि इसका इंसाफ मिले बस। लास्ट बार कब बात हुई थी आपकी बहन से? फोन तो उसके पास है ही नहीं, ना ये फोन करती। जब घर से आई हाँ, थी बस जब भी बात हुई थी। कुछ कह रही हो पतिशन की है, इस तरह की घटना? हाँ जी, वो तो है, वो तो 16 साल से शादी को 16 साल हो गए तब से ऐसा ही है। परेशान ही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, हम ही कर रहे जो भी कुछ कर रहे थे। पहले तो 3 डेड बॉडी मिली है सर 8 फुट के गड्ढे के अंदर, क्या मामला था? आज सायं लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे SHO कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने का काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर जफरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि हमारी इज़्ज़त चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज़्ज़त अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे पाँचों बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने धरा दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे एक बेटी थी, वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे ASP साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे ला के डेड बॉडी बरामद करा दी, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को PM के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है, उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ और? जी बिल्कुल, बिल्कुल जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का, इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। कई दिन तक वर्क करता रहा गड्ढा? मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके कैराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की, लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी।